विश्व हृदय दिवस हमारे लिए जब शुभकामनाएं देने का मौका होता है तो अपने कर्तव्यों को समझने के लिए भी एक अवसर होता है। ये सिर्फ हृदय रोग चिकित्सक के लिए नहीं है, ये हृदय रोग से संबंधित जो भी पीड़ित हैं, जो उसकी सेवा में लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है और सारे मरीजों के रिलेटिव्स, रिश्तेदार इससे संबंधित हैं। इस बार हृदय रोग विश्व वर्ल्ड हार्ट डे पे एक विशेष मैसेज दिया गया है, यूज हार्ट नो हार्ट, यूज हार्ट नो हार्ट, नो हार्ट। तो देखिए, हार्ट को तो हम जीवन भर उपयोग में लेंगे, संजो के रखेंगे और अपनी बीमारियों से बचेंगे, पर मृत्यु उपरांत भी हम हार्ट को यूज़ कर सकते हैं और ये संदेश हमको जन जन तक पहुंचाना है। अगर हम हार्ट को रोग से मुक्त रखेंगे, अगर हम हार्ट में ब्लड प्रेशर से मुक्त रखेंगे, हमारी धमनियों को बीमारी से मुक्त रखेंगे, अगर हार्ट की मसल्स को मुक्त रखेंगे, तो हम इस हार्ट को हमारी मृत्यु के बाद भी दूसरे ज़रूरतमंद, जिसको हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, हार्ट फेलियर है, उसको डोनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सर, आजकल देखा जाए तो एक युवा पीढ़ी है, वो भी कहीं ना कहीं कि हार्ट रोग से कहीं ना कहीं काफ़ी केसेस इस तरह के आ रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे नई युवा पीढ़ी से? दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने जीवन में लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देते, हम अपने जीवन पर एनवायरमेंटल इंटरप्ले पर ध्यान नहीं देते, और होता क्या है कि सारा दोष हम अनुवांशिक या जेनेटिक बीमारियों पे मढ़ देते हैं। समझने की बात है कि जेनेटिक या अनुवांशिक हमारे ऊपर दुर्भाग्य से है, पर यदि हम एनवायरमेंटल इंटरप्ले नहीं करेंगे, अगर हम एनवायरमेंटल इंसल्ट नहीं करेंगे, अगर व्यसन नहीं करेंगे, अपनी दिनचर्या में एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्टिविटीज़, खाने पीने में ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट का उपयोग नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है कि हम ब्लड प्रेशर को रोक सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हो गया है तो कम दवाइयों पे ला सकते हैं, और कई बार यदि इन लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो बिगड़ दवाई के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन था कि जो युवा पीढ़ी है आजकल सबसे ज़्यादा हार्ट से प्रभावित हो रही है, तो उनके लिए क्या है सर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें दिन प्रतिदिन हर हृदय रोग चिकित्सक भी चिंतित है और सारा समाज चिंतित है। अगर बढ़ती उम्र में धमनियों में रक्त का रुकाव होता है, अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेड होता है, अगर आर्टरी में स्टेनोसिस होता है, तो हम समझते हैं कि ये धीरे धीरे उम्र के साथ होगा। और हमारे हार्ट में एक विशेषता, वरदान हमको ईश्वर ने दिया है कि कोलेटरल साइड ब्रांचेस या बाईपास डेवलप हो जाते हैं। ये बाईपास किसी भी एक्यूट सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में उस हार्ट की मसल को पूरे तरह से डैमेज नहीं होने देते, क्योंकि धीरे धीरे हार्ट की बीमारी बढ़ती है, हार्ट की मसल्स को आदत पड़ जाती है। जैसे यदि हम व्रत करते हैं या फास्ट करते हैं तो हमें भूखे रहने की कुछ आदत हो जाती है। सर, ये हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है आजकल के युवाओं में, सर ऐसा क्या खान पान हो रहा है जिसके कारण अपना ये प्रॉब्लम्स बार बार हो रही हैं आजकल? और बच्चों में दिल में छेद हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हार्ट की धमनी की दीवार होती है, अगर दीवार में कैल्शियम जमा होगा या सिकुड़ेगी तो एक प्रक्रिया है, पर हार्ट की धमनियों के अंदर वसा का बहाव होता है, फैट का बहाव होता है। अगर वो फैट बढ़ेगा और ख़राब फैट बढ़ेगा, मेनली ट्राइग्लिसराइड या ट्रांस फैट, तो वो धमनियों की दीवार में चिपक जाएगा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोआगुलेशन सिस्टम, प्लेटलेट्स। तो अगर किसी भी मानसिक तनाव से, किसी भी व्यसन से, किसी भी अत्यधिक काम से
ये खून गाढ़ा होता है और ये खून धमनियों की दीवार पर चिपक जाता है, तो नस को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट, एक नॉर्मल नस को, दीवार अगर नॉर्मल भी थी तो भी ये खून का थक्का एकदम से पनप कर और नस को पूरी तरह से बंद कर देता सर है। हार्ट की जो 3 नसें होती हैं जिसकी वजह से बाईपास करना पड़ता है, जिसके ब्लॉकेज के कारण, उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है सर? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो बीमारी को रिवर्स करती हैं, जो रिग्रेस करती हैं, जो ना सिर्फ बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं, कई बार स्टेनोसिस को कम करती हैं। तो सर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के समय अगर नस में थक्का है तो उस थक्के को खींच लेते हैं पंप के माध्यम से, उसको थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं। सर मतलब 1 नस इज क्लीन एंड 3 नस इज नॉट क्लीन। तो ऐसी परिस्थिति में अगर नसों में तीनों में अगर कैल्शियम है तो इंट्रावेस्कुलर लेज़र थेरेपी या इंट्रावेस्कुलर साउंड थेरेपी कर सकते हैं। और कई बार नसें ऐसी ब्लॉक होती हैं कि उनको खोलना संभव नहीं होता है, तो उसके लिए नॉन इन्वेजिव थेरेपी जैसे एक्सटर्नल इन्हांस्ड काउंटर पल्सेशन कर सकते हैं। और प्रयास ये रहता है कि कोलेट्रल या बाईपास नेचुरली डेवलप हो जाए। पर समझना यह है कि हर व्यक्ति, हर मरीज के लिए इलाज उसकी बीमारी अनुसार निर्धारित होता है। कई मरीजों में एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, कई में बाईपास और कई में मेडिकल थेरेपी या नॉन इन्वेजिव थेरेपी करना पड़ सकता है। उम्मीद करें कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और जो आप लोगों का एफर्ट है या ये कार्डियोलॉजिस्ट, ये आने वाले समय में जनता को और अच्छे से हार्ट के साथ ही जीने का एक नया उत्साह आनंद से जीते रहेंगे। धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल था कि सर अभी तक ऑपरेट होते हुए हार्ट की सर्जरी का इलाज हुआ है सर? आजकल जो डिलीवरीज होती है महिलाओं को, आजकल काफी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि हार्ट के अंदर काफी प्रॉब्लम आ जाती है, जन्म उनके लिए मेडिसिन का इलाज नहीं आया क्या अभी तक? नहीं आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आया है। और अब तो जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उधर ही पर जेनेटिक टाइपिंग कर कर या फिर इंट्रा फीटल अल्ट्रासाउंड, मतलब बच्चा माँ के पेट में है